हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि मैथमेटिकल लॉजिक का पूरा थ्योरी देखा था। अब उसके ऊपर जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये हम देखेंगे, जो भी MSc CET में आए थे, जो भी पिछले ईयर्स में आए थे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन, तो हम पहले क्वेश्चन टाइप्स वाइज ले लेंगे यहाँ पे। तो ये वाला फर्स्ट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। तो मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ से ले लिया है बिकॉज ऑफ, देखिए इतना सिंपल है कि यहाँ पे क्या करवाना है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करवाना है। यह आपने देखा है कि आपका एक्सरसाइज फर्स्ट है, टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके बेस पर ही एग्जाम्पल है, और इतना ऐसा आसान है कि आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये तो टॉपिक पूरा से पूरा के पूरा सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनाना है आपके पास कि स्टेटमेंट P है, अ मैन इज हैप्पी, एंड दूसरा वाला क्या है यहाँ पे, द मैन इज रिच। मैन इज हैप्पी एंड मैन इज रिच, ऐसे बोला गया है। और आपको यहाँ पे क्या करवाना है, इसका सिंबॉलिकल फॉर्मेट किस तरह रिप्रेजेंट करवाना है। इफ अ मैन इज नॉट रिच, इफ अ मैन इज नॉट रिच, देन ही इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए P स्टेटमेंट, मैन इज नॉट रिच, नॉट रिच वाला कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट वाला Q है, तो पहले Q आएगा। यहाँ पे Q लिखा हमने, लेकिन क्या है, इज नॉट रिच है, और Q क्या है, द मैन इज रिच है, यानी इसका क्या है यहाँ पे, निगेशन है, तो निगेशन रहेगा यहाँ पे। देन ही इज नॉट हैप्पी, तो हैप्पी वाला सेंटेंस कौन सा है, स्टेटमेंट P है, ये वाला है। ऐसे देन बोला गया है, देन है यहाँ पे, इफ है और यहाँ पे देन है, यानी कौन सा है, कंडीशनल है। कौन सा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। और ये भी क्या है, इज नॉट बोला है, यानी यहाँ पे भी निगेशन एप्लीकेबल है। क्या है, निगेशन एप्लीकेबल है, इसलिए ये क्या होगा, इसका ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए कहाँ पे, निगेशन Q एंड निगेशन P, निगेशन Q एंड निगेशन P इंप्लाइज में, तो ऑप्शन B करेक्ट है। अब ये देखिए क्वेश्चन कहाँ का है, 2004 का है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सेम क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे आपको इस टाइप पे सेम, यानी क्या करवाना है आपको, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करवाना है। तो ये से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते थे यहाँ पे। देन नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, ये भी सिंपल है। लेट P स्टेटमेंट क्या है, बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पे क्या है, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज प्लेइंग, एंड Q बॉयज आर हैप्पी। दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, बॉयज प्लेइंग एंड बॉयज हैप्पी, ऐसे करके। देन द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ निगेशन P और Q, इसका हमने क्या बनवाना है, इक्विवेलेंट फॉर्मेट, यानी सिंबॉलिकल फॉर्मेट दे रखा है इसके लिए। तो इसका क्या करो, आप बोला यहाँ पे सेंटेंस बनवा दो, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ऐसे बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए P है, P स्टेटमेंट यानी ये वाला है, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, निगेशन होना चाहिए। तो निगेशन ऑफ P यानी क्या होगा, और यहाँ पे और है, यानी बॉयज आर नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे देखिए बॉयज आर नॉट प्लेइंग है, बॉयज आर नॉट प्लेइंग है, सॉरी यहाँ पे आप ही है, नहीं चलेगा यहाँ पे। तो इसका क्या होगा, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, ये वाला फर्स्ट होगा। एंड देन नेक्स्ट में क्या होगा कि और होगा, और होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन के लिए हमने और लिखा। और Q स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट क्या है आपके पास, बॉयज आर हैप्पी, तो इसे डायरेक्ट ले आना चाहिए, बॉयज आर हैप्पी, ऐसे होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए हर वक्त हम बॉयज बॉयज नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दे लिखेंगे, दे आर हैप्पी। तो ये वाला स्टेटमेंट देखिए, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, कहाँ पे, बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी, ये बन सकता है यहाँ पे, बराबर है ना। और बाकी के ऑप्शन में देखिए कि बॉयज आर नॉट हैप्पी बोला है, यानी ये वाला स्टार्टिंग में ले ले, तो ये नहीं हो सकता, निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट किया है। तो बॉयज आर हैप्पी, यहाँ पे निगेशन करवाना था, लेकिन ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे बॉयज आर नॉट प्लेइंग बोला है यहाँ पे, ठीक है, नॉट प्लेइंग ये तो बराबर है, लेकिन और दे आर नॉट हैप्पी, इसका भी निगेशन बनवाए, तो ये भी नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है, देखिए चुटकी में सॉल्व होते हैं क्वेश्चन।
अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक धांसू क्वेश्चन है कि इफ P एंड Q आर द ट्रू स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। यहाँ पे क्या बोला है कि P एंड Q आर द ट्रू स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे ऐसे बोला कि P ट्रू है और Q भी क्या है यहाँ पे ट्रू है, दोनों का आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रू है, दो स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास। और वहां पे क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ऐसे बोला गया है यहाँ पे। ये भी क्या है कि MSc 2007 में आया था, तो ऐसे क्वेश्चन और भी है, यानी 2006-7 ऐसे करके और भी ईयर्स को इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। लेकिन मैंने क्या किया है कि एक टाइप ऐसे लिया है कि बिकॉज ऑफ यहाँ पे CET में क्वेश्चन इस टाइप के देखो तो बहुत क्वेश्चन आपको देखेंगे वहाँ पे, बहुत सारे, हर एक टाइप के बहुत बहुत क्वेश्चन यहाँ पे, यानी तीन चार तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसीलिए मैंने इनमें से एक एक ले लिया है। ठीक है, तो ये वाला है, हमने क्या करवाना है इसका ट्रूथ वैल्यू, ये वाला कौन सा ट्रू होना चाहिए है हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो आप देखो कि कैसे कैसे आसान क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ट्रू लगाया तो क्या होगा, फॉर द ऑप्शन फर्स्ट ये वाला ट्रू और ट्रू हो गया यहाँ पे, और निगेशन में क्या होगा, निगेशन ऑफ ट्रू होगा, तो निगेशन ऑफ ट्रू है यानी फॉल्स होगा, तो इसका आंसर कुछ भी है डायरेक्टली क्या है, एक टर्म फॉल्स होगा तो एंड में क्या होगा डायरेक्टली फॉल्स होगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है करेक्ट, बराबर। यहाँ पे क्या है कि इम्प्लीकेशन में है, इम्प्लीकेशन किसका है, निगेशन वाला है, निगेशन क्यू, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में कौन होगा ट्रू और ट्रू है, इंप्लाइज में क्या होगा निगेशन ट्रू होगा, तो इसका आंसर तो ट्रू आएगा, ट्रू और ट्रू होगा तो आंसर ट्रू रहेगा, इंप्लाइज में निगेशन ऑफ ट्रू यानी फॉल्स होगा, तो इम्प्लीकेशन में TF होगा तो क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स ही होगा, बराबर ना। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वन, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो P एंड निगेशन Q है, कौन है यहाँ पे P एंड निगेशन Q, तो इसका देखिए क्या होगा एंड में, हमने यहां पे देखा कि ऑप्शन सी के लिए ट्रू एंड निगेशन ट्रू, बिकॉज ऑफ क्यू ट्रू है और इसका निगेशन करवाना है, और इंप्लाइज में कौन है ट्रू है, तो ये क्या होगा यहाँ पे ट्रू का निगेशन यानी फॉल्स होगा, तो T एंड F इंप्लाइज ट्रू, इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे ये कुछ भी आए, ये कुछ भी आए, जब आपको इंप्लीकेशन में सेकंड में ट्रू होगा तो इसका आउटपुट ट्रू आता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, तो इसे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं, ये वाला तो फॉल्स होगा, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू आएगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि क्या कर सकते हो आप, ऐसा कुछ है यहाँ पर और इम्प्लीकेशन है, तो इम्प्लीकेशन में इस साइड में देन के बाद क्या आ रहा है आपको, इंप्लाइज के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे ट्रू है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो सकता है, डायरेक्टली ट्रू होगा, आपको ये वाली साइड इफ वाली साइड चेक करनी ही नहीं है, वहां पे डायरेक्टली क्या आएगा आपका आंसर ट्रू ही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन क्या आएगा, सही आएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला एंड है, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे क्या है निगेशन P है, तो निगेशन P यानी क्या होता है कि ट्रू का निगेशन होगा, एंड ट्रू है एंड ट्रू है, तो एंड में देखिए एक भी ट्रू मिला एक भी फॉल्स मिल गया तो सब कुछ क्या होता है यहाँ पे फॉल्स बनेगा, तो ऑप्शन ये भी रॉन्ग है, खाली क्या हुआ हमें सी ऑप्शन करेक्ट आया था, सी ऑप्शन करेक्ट आया था, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला भी आपको चेक करवा के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि इफ P एंड निगेशन Q implies निगेशन P और R इज फॉल्स, इसका टोटली आउटपुट क्या है फॉल्स है, तो ये वाला कंसेप्ट अलग है, ये वाला अलग है, यहाँ पे P एंड Q ट्रू फॉल्स दे रखा है और आपको स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये वाला भी अलग है, ये वाले भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे, ये वाले भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, अवेलेबल यानी क्या है कि CET में आए थे, CET में बोल रहा हूं मैं, अदर एग्जाम्स के लिए CET में प्रॉपर आए थे ये वाले एग्जाम्स। तो इफ इज फॉल्स, ये टोटली स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेट देन रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q R, देन व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P Q R, तो यहाँ पे P Q R क्या होना चाहिए ऐसे पूछा है यहाँ पे, तो ये वाला देखिए ये आसान कैसा है कि तो P एंड Q है यहाँ पे इसका निगेशन है, इंप्लाइज में क्या होगा निगेशन P और R है यहाँ पे,
और इसका टोटली वैल्यू क्या है, फॉल्स है। क्या बोला गया यहाँ पे, इज द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फॉल्स होगा तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन है ना, तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, फॉल्स कब होता है कि जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हमने देखा नहीं कि फॉल्स है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, फॉल्स दे रखा है। तो ये वाला क्या होगा, ये ट्रू होना चाहिए और ये फॉल्स होना चाहिए, बराबर, तभी तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, बराबर। देन P एंड निगेशन Q का आंसर क्या होगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, बराबर। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू है और यहाँ पे निगेशन P और R इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, बराबर। ऐसे आ गया। तो यहाँ पे तो आप ऐसा कंक्लूज कर सकते हो, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंड में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। एंड में ट्रू कब होता है, जब फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू एंड उसका एंड करवाना है, तभी आपको क्या मिलेगा, ये ट्रू मिलेगा। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है, कंजक्शन करवाना है तो आपका ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखो बेटा कि आसान आसान कंडीशंस होते हैं, आसान आसान कंडीशन, खाली आपको देखना है कि कंजक्शन में ट्रू कब होता है, फॉल्स कब होता है, या फिर डिसजंक्शन में ट्रू फॉल्स कब होता है, इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब है और ट्रू कब होता है, डबल इम्प्लीकेशन में ट्रू फॉल्स की कंडीशन क्या है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। आप आसानी से ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बना आपको, देखिए ये वाला P का वैल्यू हमें ट्रू मिल गया, यहाँ पे इसके मतलब क्या होगा कि निगेशन Q की वैल्यू ट्रू है, निगेशन Q की वैल्यू ट्रू है, यानी Q क्या होना चाहिए, अप्लाइंग द निगेशन ऑन बोथ साइड्स, ये वाला फॉल्स रहेगा, क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। देन यहाँ पे हमने फिर से R की वैल्यू निकालनी है, तो R में बोला गया कि कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसजंक्शन है। और यहाँ पे डिसजंक्शन में क्या होता है कि जब फॉल्स कब होता है कि पहला वाला फॉल्स होना चाहिए, दूसरा वाला फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब R की वैल्यू फॉल्स आ गई और निगेशन P की वैल्यू फॉल्स, ये तो बराबर है, निगेशन P की वैल्यू P ट्रू है तो इसका निगेशन करोगे तो फॉल्स आएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली R आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। तो आपका आंसर देखिए कि ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, P की वैल्यू ट्रू, इसके बाद फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आया आपके पास। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P अ ट्रायंगल इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल बोला गया है, क्या है, इक्विलैटरल है ट्रायंगल, एंड स्टेटमेंट Q क्या है, अ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। कौन सा है, इक्विएंगुलर है। देन इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स निकालना है हमने, Q इम्प्लाइज P, यानी Q स्टेटमेंट फर्स्ट है और P स्टेटमेंट सेकंड में आएगा, इज, इसका इनवर्स निकालना है। ये भी क्या है कि MSc CET में आया था, कब, 2013 में आया था। तो मैंने जैसे कंसेप्ट पढ़ाते वक्त बोला था आपको कि इनवर्स कॉन्वर्स वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखा है कि इनवर्स कॉन्वर्स वाला क्वेश्चन होता है हमेशा, बिकॉज ऑफ ये मोस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग कंटेंट है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे इनवर्स बनाना है आपका। इनवर्स यानी क्या होता है, देखिए इनवर्स मतलब क्या होगा कि समझो P इंप्लाइज Q है, आपने तो इसका इनवर्स बनाना है, तो क्या होगा यहाँ पे, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, ये वाला आसानी से निगेशन इनवर्स बनता है। यहाँ पे इनवर्स निगेशन होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट का इनवर्स निगेशन, सेकंड स्टेटमेंट का इनवर्स निगेशन होगा। कॉन्वर्स यानी क्या होता है, इंटरचेंज करवा देते हैं, और कॉन्ट्रापोजिट यानी इसका इंटरचेंज करवा देते हैं हम, बराबर। तो इसका हमने इनवर्स बनाना है, यानी Q स्टेटमेंट का निगेशन होना चाहिए। तो Q स्टेटमेंट क्या है कि अ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, तो यहाँ पे क्या होगा कि अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर, इफ अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर। तो यहाँ पे देखिए इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर किसकी स्टार्टिंग है, यहाँ पे ये वाला इक्विएंगुलर है, यहाँ पे इक्विलैटरल से स्टार्टिंग है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे इक्विएंगुलर है, यहाँ पे इक्विएंगुलर है, और यहाँ पे भी इक्विएंगुलर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया।
तो यहाँ पे क्या बनवाना है, इसका निगेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इफ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर ये बराबर है, इफ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, तो डायरेक्टली इसका निगेशन नहीं है, तो ये भी कट गया ऑप्शन। इफ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर ये भी बोला गया यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, डायरेक्टली तीनों ऑप्शन कट हो गए, तो ये वाला आंसर डेफिनेटली होगा। देखिए क्या है कि इफ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर यानी इसका निगेशन आया, देन आया इट इज क्या है, पी नॉट इक्विलैटरल निगेशन बनाना है, बन गया आंसर आपका। तो ऐसा ऑप्शन वेरिफिकेशन कर सकते हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप ऑप्शन वेरिफिकेशन ही सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि ये भी है 2009 में आया था। ऐसे वाले भी जैसे मैंने बताया कि हर टाइप में तीन चार क्वेश्चन हैं जो सीईटी में आए थे, और मैंने क्या किया कि एक आइडियल एग्जांपल यहाँ से मैंने ले लिया थे। तो यहाँ पे देखिए कि P एंड Q है, एंड और क्या बोला यहाँ पे, ये वाला। तो इसका क्या बनाना है, हमें इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाना है। इसका क्या बनाना है, इक्विवेलेंट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है स्टेटमेंट, P एंड Q है और में निगेशन P एंड Q है, और इसका इक्विवेलेंट बनाना है हमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यानी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, इसका सिंप्लीफिकेशन करवाना है। ठीक है, तो बाय द रूल का यूज करके आपने यहाँ पे क्या करवाना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करवाना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका P एंड Q है और यहाँ पे कम्यूटेटिव करवा देंगे, तो P एंड निगेशन Q आएगा, बराबर। कम्यूटेटिव लगा लिया मैंने। देन यहाँ पे देखिए ये वाला P एंड ये कॉमन है, दोनों तरफ कॉमन है ना। तो मैंने कॉमन जो है मैंने बाहर उठा लिया, और जहाँ पे बचेगा क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला Q बचेगा, यहाँ पे और बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, निगेशन Q बचेगा। ये वाला कॉमन नहीं है, ये वाला कॉमन नहीं है, और ये भी यहाँ पे रिमेनिंग है। तो ये कौन सा बनाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाया। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रिवर्स वाला। यानी हम क्या करते थे कि ये वाला LHS था और RHS तो जाते थे, और हमने क्या किया, अभी यहाँ पे RHS से LHS में आए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि RHS से LHS कैसे आए, बिकॉज ऑफ लॉज वाले क्वेश्चंस में ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव का RHS से LHS आना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन P एंड, इसका आंसर क्या होगा, बाय द कॉम्प्लीमेंट लॉ P और निगेशन P होगा, तो और में क्या आता है, यहाँ पे ट्रू आता है, बराबर। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट में और होगा, और एक सिंपल स्टेटमेंट और इसका निगेशन है, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, और यहाँ पे P एंड ट्रू है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा P, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द P। बिकॉज ऑफ P जब ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। ये वाला इसका डायरेक्टली रूल है कि P एंड ट्रू होगा तो आपको P मिलेगा, और P एंड फॉल्स होगा तो आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ये वाला कौन सा है, आइडेंटिटी लॉ है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमें मिला P, तो P वाला आंसर कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। देन द स्टेटमेंट पैटर्न P एंड निगेशन P एंड Q इज, इनमें से कौन से कैटेगरी में वो आता है, ऐसे बोला गया है यहाँ पे। ये ट्रू होगा, टोटोलॉजी होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट P एंड Q है, या फिर इक्विवेलेंट टू द P और Q है, ऐसे बोला गया है कि क्या है ये। ठीक है, ये भी थोड़ा सा क्या है कि आसान क्वेश्चन है। यहां पे देखिए ये वाला जो है P एंड निगेशन P एंड Q ऐसे बोला गया है यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट तो यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका भी इक्विवेलेंट नहीं बन सकता यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखना है कि इसका हम टेबल बना देते हैं। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे निगेशन P होगा, तो ये वाला ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद में निगेशन ऑफ दैट वन, तो इसका क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा। देन इसका एंड करेंगे निगेशन P एंड Q के लिए, इन दोनों का एंड, तो एंड में क्या होगा, T एंड F होगा, तो F आएगा। ये T एंड F है तो ये वाला F होगा, ये F
एंड टी है तो ये वाला एफ आएगा, एफ एंड टी है तो ये वाला एफ आएगा। सॉरी, गलती से मैंने दूसरे के साथ ये करवा दिया, तो टी एंड एफ है तो ये वाला क्या होगा, एफ आएगा, एफ एफ है तो ये वाला एफ होगा। ठीक है, इसके लिए टी टी है तो ट्रू आएगा और एफ टी है तो यहाँ पे एफ आएगा। इसके बाद इसका क्या करवाना है, कंजक्शन करवाना है, किसके साथ, कंजक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वन, तो इसके साथ कंजक्शन करो, तो P एंड निगेशन P एंड Q, इसके लिए क्या होगा देखिए, इन दोनों का रिलेशन एंड में लगाना है यहाँ पे, तो TF होगा, तो TF होगा तो क्या होगा यहाँ पे F आएगा, TF यहाँ पे भी है तो यहाँ पे F है, यहाँ पे FT है, एक F है तो F आएगा और यहाँ पे FF है तो इसका आंसर F बनेगा। तो टोटली आंसर देखो बेटा क्या बन गया यहाँ पे, फॉल्स बन गया। टोटली क्या बन गया यहाँ पे, फॉल्स बन गया। तो हमने पढ़ा था कि टोटोलॉजी में क्या होता है, टोटली सभी ट्रू होते हैं, सभी क्या बनवाना है यहाँ पे, ट्रू होता है, और कॉन्ट्राडिक्शन यानी क्या होता है, सभी के सभी फॉल्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, टोटली सभी आंसर यहाँ पे फॉल्स बन गई है, कॉन्ट्राडिक्शन बना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। तो यहाँ पे पहले देखा था कि इसमें से क्या है, ये स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे देखना था। अब ये वाला क्वेश्चन है कि टोटोलॉजी वाला स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, ऐसे पूछा गया है, टोटोलॉजी वाला कौन सा है, या फिर ऐसे पूछा गया होता कि कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन 2017 में आया था। यहाँ पे देखिए कि आप किस तरह इसका लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए P, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि P और Q इम्प्लाइज P है, ऐसा है। तो हमने देखना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है, तो इसे क्या करवाना होगा, हमें टोटली सिंप्लीफाई करवाना होगा। तो यहाँ पे और में देखिए टोटोलॉजी बनाने के लिए, इसके लिए क्या होगा, Q इम्प्लाइज P, तो यहाँ पे P हम लिखेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, देन Q के लिए क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे आएगा। तो इसका क्या होगा कि Q इम्प्लाइज P के लिए क्या होगा, टी टी आएगा, तो हमने T लिखा यहाँ पे, TF है तो F होगा, FT है तो यहाँ पे ट्रू होगा, एंड FF है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पे। और इसका क्या बनाना है हमने कि P और Q इम्प्लाइज P बनाना है, इसके साथ और लेना है हमने, तो टी टी होगा तो ये वाला ट्रू आएगा, टी एफ है तो ये वाला ट्रू आएगा, एफ टी है तो ये वाला ट्रू आएगा, तो एफ टी है तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो बन गए टोटोलॉजी, बन गए ना। देखिए सभी ट्रू आ गए, यानी यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे टोटोलॉजी बन गया। क्या बना है, टोटोलॉजी बना। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ है कि ये सिंपल स्टेटमेंट है। इम्प्लीकेशन में आप क्या कुछ भी करो, यहाँ पे इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि एक तो फॉल्स आएगा, इम्प्लीकेशन में क्या होता है यहाँ पे, एक तो फॉल्स आता ही है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दो स्टेटमेंट्स है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो इम्प्लाइज करोगे तो जैसे जिस तरह यहाँ पे देखिए कि टी एफ टी टी आया था, इस तरह कुछ आ सकता है यहाँ पे, लेकिन क्या होगी, ऑर्डर चेंज हो सकती है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, वहाँ पे मिक्स आएगा, कॉन्टिजेंसी में आएगा। और यहाँ पे देखिए और में है, यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन है, यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन, तो ये भी ऑप्शन थोड़ा सा क्या है कि नहीं हो सकता यहाँ पे। तो आपको ये वाला आंसर मिला है, आप देख सकते हो ऐसे वाले भी। कभी कभार आपको ऐसा होता है कि सभी ऑप्शन चेक करने के बाद आपको लास्ट में कुछ मिलेगा, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये वाला भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एंड है, तो एंड में पॉसिबिलिटी कम होती है कि वो क्या हो, टोटोलॉजी हो। एंड वाला स्टेटमेंट हो तो वो क्या हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टोटोलॉजी हो ये कम चांसेस है। और यहाँ पे देखिए एंड में क्या होता है कि मिक्स पैटर्न आता है मोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे निगेशन वगैरह कुछ है तो आपको यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये क्या हो सकता है कि टोटोलॉजी हो या कॉन्ट्राडिक्शन में यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो, लेकिन यह वाला टोटोलॉजी में नहीं जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि और वाले ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑप्शन चेक करो कि टोटोलॉजी के लिए, एंड कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एंड वाले ऑप्शन चेक करो, ठीक है। तो आपको ये मिल गया तो इसका सॉल्व करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारे पास तो सीटी में एक ही ऑप्शन होता है कि दो ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा कभी नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलैटरल स्टेटमेंट क्वांटिफाइड, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब यहाँ पे आया है, क्या आया है,
क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो हमने देखा था, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है कि फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट लगा के जो स्टेटमेंट बनेगा इसे क्या कहेंगे हम, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे क्या बनवाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ऐसे बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए कि द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, ये डायरेक्टली दे रखा है यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसा एक नंबर है उसका स्क्वायर बनाया और उसका आंसर निगेटिव बन गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देन नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव यानी नेगेटिव, यही स्टेटमेंट है तो ये वाला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हो नहीं सकता कि कौन से भी एक नंबर का हमने स्क्वायर किया है और उसका क्या मिला, हमें नेगेटिव आंसर आया। एवरी रियल नंबर इज इररेशनल, एवरी रियल नंबर इज इररेशनल, ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि हर जो नंबर हमने देखा है कि इररेशनल है रियल नंबर वाला, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल नंबर बनेगा किससे, रैशनल एंड इररेशनल नंबर से, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर का, यानी Q यूनियन I इररेशनल नंबर का क्या बनेगा, टोटली रियल नंबर बनेगा, बराबर। तो टोटली रियल नंबर क्या हो नहीं हो सकते यहाँ पे, इररेशनल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर, हर जो स्क्वायर नंबर होगा एवरी रियल नंबर का हमने स्क्वायर करवा दिया, प्लस हो या फिर माइनस हो, उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज इज पॉजिटिव, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं सिंपल वाले, क्वांटिफाइड वाले, देखिए यहाँ पे 2016 में आया था ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टाइप है यहाँ पे कि निगेशन बनाना, ठीक है। तो यही है, यहाँ तक ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो निगेशन बनाना है किसका, ये वाला स्टेटमेंट है इसका निगेशन बनाने का। तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ये कहा था कि MST CT 2009 में क्वेश्चन आया था। तो निगेशन बनाना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज है, तो इम्प्लाइज क्या क्या होता है यहाँ पे कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट क्या होगा, निगेशन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए दो आपको ये देता हूँ कि P इम्प्लाइज Q है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, निगेशन P और Q, ऐसा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। और आपने यहाँ पे निगेशन बनवाना है तो P इम्प्लाइज Q होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि P एंड निगेशन Q ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला इसका स्टेटमेंट आएगा। तो ये इसके क्या है कि दो लॉजिकल इक्विवेलेंस है, आप इसमें से कुछ भी लगा सकते हो, यानी पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करवा के इसके बाद में निगेशन लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली निगेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या करवाया कि पहले डायरेक्टली मैं इसका निगेशन कर देता हूँ। तो निगेशन में क्या होगा, निगेशन मैंने जब लगाया तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा है वैसे ही आएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास में क्या है, निगेशन P है, तो ऐसा लिखा मैंने, इम्प्लाइज की जगह पे कौन आएगा, एंड आएगा, तो मैंने एंड लिखा यहाँ पे। और निगेशन क्या होना चाहिए, इसका निगेशन होगा, तो निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, तो निगेशन P एंड निगेशन Q। तो निगेशन P एंड निगेशन Q क्या है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन B करेक्ट है। ये भी कितने आसानी से सॉल्व हो गया देखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि क्या होगा, इसका निगेशन बनवाए। तो आपको थोड़ा सा इम्प्लीकेशन वाली कंडीशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन वाली। वहां पे क्या होता है कि इस टाइप में कुछ होता है कि आपको क्या करना होता है कि इसका कन्वर्जन करना पड़ता है, रूल जरा सा डिफरेंट है वहां पे। देन नेक्स्ट निगेशन किसका करना है, स्टेटमेंट का निगेशन। ये वाले दो अलग टाइप है, इसके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये वाले भी मिलेंगे। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है आपके पास क्या है कि ए इज रिच बट सिली, क्या बोला यहाँ पे, ए इज रिच बट सिली बोला है। ए क्या है यहाँ पे, रिच है बट सिली है। बट यानी क्या होगा, एंड वाली कंडीशन, बट यानी क्या होता है यहाँ पे, एंड है, कंजक्शन है। तो यहाँ पे देखिए P एंड Q है, तो इसके लिए क्या होगा, निगेशन P और निगेशन Q होगा। ए इज रिच बट सिली बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे आइदर ए इज नॉट रिच और नॉट सिली, ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ए इज पुअर, तो रिच का निगेशन बनवा दिया, ये क्या आ गया यहाँ पे, पुअर आ गया, और क्लेवर, इसका सिली है और इसका क्लेवर बन गया, और ये वाला बट बन गया। यहाँ पे देखिए कि इसका निगेशन के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे,
ऐसा P एंड Q होगा तो निगेशन P और निगेशन और में क्या होता है यहाँ पे निगेशन Q आएगा। इस तरह स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ पे A इज पुअर और क्लेवर ये आ गया, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। ये वाला देखिए रिच का यहाँ पे क्या नहीं बना, निगेशन नहीं बना यहाँ पे, और आइदर और देखा है यहाँ पे, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी ये वाला रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखो बेटा कि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चंस, और आप ये वाला आसानी से टॉपिक, आसान वाला टॉपिक आप आउट ऑफ आउट मार्क निकालो वहाँ पे, सिंपल सा टॉपिक है यहाँ पे। और बेटा क्या करो कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि कल के लेक्चर में कि आप थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से क्या होता है कि हमें इंकरेज मिलता है कि आप और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे दूँ और आपका परसेंटाइल CET का अच्छा आए। ठीक है, थैंक यू।